ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक कर्मठ, जुझारू एवं उत्साहित नौजवान मिशनरी आधुनिक साधन जैसे लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल आदि लेकर मिशनरी जर्नी के लिए, मिशनरी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। मिशनरी कार्य ईश्वर के द्वारा सौंपा गया एक विशेष उत्तरदायित्व है और उसे पूरा करना हर मिशनरी का कर्तव्य है। इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें या एक मिशनरी को सिर्फ उसकी सद्बुद्धि या योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ईश्वर जिन्होंने हमें यह कार्य सौंपा है उसे अपना संबंध बनाए रखना और उस पर दृढ़ विश्वास करना है। एक मिशनरी का जीवन सरल या आसान नहीं होता। उसका जीवन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से घिरे रहते हैं। उनके जीवन के हर एक मोड़ पर मुसीबतें अपनी बाहें फैलाए उनकी इंतज़ार करती है, उन्हें डराती है, उनके सुसमाचार प्रचार कार्य में रुकावट या बाधा डालते हैं। मगर ऐसे स्थिति में हमें संत मत्ती के सुसमाचार का उस कथन को याद करना चाहिए जहाँ प्रभु यीशु हमें कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर संत मत्ती के सुसमाचार में ही कहते हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज के तीनों पाठ में हम ऐसी घटना को ही पाते हैं जहाँ सुसमाचार प्रचार करने के वक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज के पहला पाठ में हम देखते हैं ईश्वर ने नबी एजेकियल को विद्रोही इस्राएली के बाद भेजता है, जो विद्रोही है, जो ईश्वर के खिलाफ जाते हैं। और दूसरा पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस अपने प्रचार कार्य के समय चुनौतियों का सामना करता है। हम यह भी सुनते हैं कि संत पौलुस शैतान की शक्ति के द्वारा लुभाए गए हैं और वे अपने पद से विचलित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वे 3 बार प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं और प्रभु उन्हें कहते हैं, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। हम उसे तब ही परख पाते हैं जब हम उसे अपनी विश्वास के नज़र से उसको देखते हैं। अगर हम बाइबल के पन्नों को पलटते हैं तो हमें इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं मिलेंगे जहां सुसमाचार प्रचार करने वक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सुसमाचार सेवा के वक्त जो तकलीफ़ें और यंत्रणाएं हो सकती है, उनके बारे में संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखे लेख में वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईश्वर के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमारे शरीर की शक्ति भले ही छिन्न होती जा रही हो, किंतु हमारे अर्यांतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता है, क्योंकि हमारे क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। मलाकी की भविष्यवाणी यहाँ स्मरणीय है। वे कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, जो दिन मैंने निश्चय किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है,
उसी तरह मैं भी उन पर दया करूँगा। तब तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे। इस भविष्यवाणी का सारांश यह है कि जो ईश्वर के प्रति मुसीबतें या मुश्किलें झेलते हैं वे उनके अपने होंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को अपनी संतति कीमती रत्न जैसी है। वह कीमती पत्थर जैसा है जिससे रगड़ रगड़ कर एक सक्षम कारीगर उसका खूबसूरती निकालता है। यह सच्चाई को जानकर एक फ्रांसीसी पुरोहित ने एक मानसिक और शारीरिक रोग से ग्रसित स्त्री को सांत्वना दिया था। ये पुरोहित अपने हाथों में छेनी और हथौड़े की चोट से बनी 2 पत्थर के टुकड़े को अपने हाथ में लेते हैं और वे स्त्री के सामने उठ खड़े होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि क्या तुम इस पत्थर को देख रहे हो? ये हर प्रकार से समान है, शुद्ध है, आकार और रंग एक ही जैसा है, पर इसमें से एक शोभायुक्त है और दूसरा शोभाहीन। उन पर ये स्त्री पुरोहित से कहते हैं, ये फर्क कैसे हुआ? तब पुरोहित ने उसे उत्तर दिया, एक में समर्थ कारीगर के रगड़ने का कार्य 180 बार चला और दूसरे में सिर्फ 8 बार। जिस पत्थर को ज़्यादा बार रगड़ा गया वह ज़्यादा तकलीफ सहते मनुष्य के समान है। फिर पुरोहित ने स्त्री से कहा, बहन, तुम्हारी मुसीबत अस्थायी है। तुम्हारे जीवन में जो दुख का बादल है वे हट जाएंगे। तुम्हें सब्र करना होगा। तुम्हें सकुशल होकर उन्हें स्वीकारना होगा, क्योंकि ईश्वर इनके जरिए तुम्हें एक नया सीख देती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए दुख और मुसीबतें ईश्वर द्वारा अनुमत हैं, जो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दृढ़ चित्त तथा स्वर्ग के अनुकूल बनाने के लिए है। स्वर्ग जाने के लिए आसान रास्ता ढूंढ निकालने वाली संत लिटिल फ्लावर का जीवन दुख भोग से भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने इस दुख की रास्ता को ही अपनाया और स्वर्ग सिधारा। और आज उसका जीवन हम और आपके लिए एक प्रेरणादायी है। वे हमें सीख देते हैं और हमें स्वर्ग की यात्रा के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। स्वर्ग की यात्रा शायद हमारे लिए आसान नहीं होगी, परंतु ईश्वर ने हमारे लिए जो पथ चुना है वह हमें आगे की ओर तथा ऊंचाई पर ले जाकर नित्य महत्व तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारा विश्वास हमें सुदृढ़ बनाता है। प्यारे दोस्तों, विश्वास ही सकारात्मकता को जन्म देती है, और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है वे अपनी सफलता किसी न किसी प्रकार से ढूंढ ही लेता है या प्राप्त ही कर लेता है। मगर जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण नकारात्मक होता है उसकी असफलता कोई भी रोक नहीं सकता। यदि हम अपने ही जीवन में नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे सकारात्मक विचार या सकारात्मकता खुद ब खुद नहीं आते हैं, लेकिन बुरे विचार या नकारात्मक विचार को न्योता देना नहीं पड़ता है। यह सच है, हमें निराश होने के लिए जरा सा भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है। हम छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं। ट्रेन छूट गई, पर्स या मोबाइल गुम हो गया, किसी ने हमारी राय नहीं मानी, किसी ने हम पर टिप्पणी कर दी। ऐसी अनगिनत कारण
जीवन में आते रहते हैं, जिससे हम आसानी से दुख या निराश हो जाते हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं और अपना सेहत बिगाड़ देते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमें निराशजनक या नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक विचारों का सबसे पहला असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे जैसे ये हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व नकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाने लगता है। बस इतना ही नहीं, इससे हमारे रोज के कार्यों में भी गहरा असर पड़ता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त में सकारात्मकता एवं दृढ़ विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने पिता के कार्यों को संपन्न करने के लिए, उनको अपने अंजाम तक लेने के लिए क्रूस का मार्ग अपनाया। नबी एजेकियल और संत पौलुस भी दृढ़ विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य पूरा करते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे मुसीबतें आए, मगर वह उसे सामना करने में सफल हो गए। हमारे जीवन में सुख दुख, विरह मिलन, आशा निराशा सब कुछ आते रहेंगे, मगर जब हम अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं, उस परमात्मा पर विश्वास करते हैं, तो ये सभी विपत्तियाँ, ये सभी मुसीबतें हमें हिला भी नहीं सकते। और अगर हम अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे विपत्तियाँ आंधी तूफान के जैसे आएंगे और हम सूखे पत्ती की जैसे उनके पीछे हो जाएंगे। प्रवचन शुरू करने के पहले हमने एक कर्मठ नौजवान मिशनरी के बारे में जिक्र किया था। आप लोग सोच रहे होंगे उसका क्या हुआ। वे कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद खाली हाथ वापस निराशा होकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि वे दुनियादारी में खो गए थे, क्योंकि वे अपने उत्तरदायित्व भूल गए थे, क्योंकि वे अपने विश्वास पर कमज़ोर पड़ गए थे और इसी के चलते वे हताश और निराश होते हैं। सुसमाचार कार्य केवल हम धर्म संघियों के लिए नहीं है, बल्कि बपतिस्मा लिए हर ख्रिस्त का जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम अपने कार्यों के द्वारा अपने ही परिवार में, अपने ही कार्यस्थान में संपन्न कर सकते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस कहते हैं, हमें हर समय सुसमाचार प्रचार करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें सद्बुद्धि दे, वे हमें शक्ति दे, वे हमें दृढ़ विश्वास दे, ताकि हम अपने कर्तव्य को, हम अपनी जिम्मेदारी को उस पर विश्वास रखते हुए निभा सके। हम अपने कार्य को, हम अपने सुसमाचार के प्रचार को केवल शब्द मात्रों से ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करना चाहिए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि कार्यहीन विश्वास निर्जीव है। चलिए हम ईश्वर से विनती करें कि वे हमें बल और बुद्धि दे, शक्ति दे, विश्वास दे, ताकि हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें। आमीन।